कि कुछ ना मैं और बच्चा सुई जहाँ तक की फपसी मेरे बेटा को मुल्लू तू भानियो मैं बोली वो ठाने जानी मुई कि पोस्ट मैडम हो कि का हो अनपढ़ मी दस्तखत में कर जान तो मी ठप्पा लगाऊं पेंशन मिला मी ठप्पा लगाऊं पर ये तिमी बोली गाली कि मेरे बहनी मेरा भाई मेरा भतीजा मेरा। प्रणाम नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश जीपी पहाड़ी। आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। मैं अभी सरनोल गांव में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कपिल का जो मकान है, जो मृतक, आपने एक 2-2.5 महीने पहले एक घटना देखी होगी जो कपिल की थी कि मारा गया। उसमें भेड़ बकरी के साथ जा रखा था। उनके जो घर के जो सदस्य थे, उनके जो चाचा ताऊ थे, उनके द्वारा उनको मारा गया था। तो उन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो आज हम ग्राउंड जीरो पर आ रखे हैं। क्या कुछ घटनाक्रम है, हम कपिल के परिवारजनों से भी बात करते हैं और अपिल उनका छोटा भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। क्या कुछ घटनाक्रम है, किस तरह का ये प्रक्रिया थी, क्या क्या कुछ हुआ है, चलिए उन्हीं से ही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कपिल है हमारे साथ। कपिल भाई, अपिल भाई, क्या हुआ था, किस तरह का घटनाक्रम था? ये घटनाक्रम ऐसा था सर, सिद्धार्थ है जो और लक्ष्मण है और जगबीर है। जगबीर के साथ मेरा भाई वहाँ पार रहता था और सिद्धार्थ ब्रह्मखाल से आया और बचानों के द्वारा बताया गया कि सिद्धार्थ ऊपर गया कंदराला और वहाँ गया वहाँ गया कंदराला गया और यहाँ से गए, नीरज भी गई, नितेश भी गया और लक्ष्मण भी गया और उसी रात को उन्होंने मारा मेरे भाई को। और मेरे पास क्या बता रहे सर कि पेट से गिरा ये। अच्छा। और गांव के लोग गए और हम गए वहाँ पे, जबकि लग नहीं रहा था उस दिन की पेट से गिरा होगा ये। और हमें 2-3 जगह उसने भटकाया। पहली बोल रहा कि यहाँ आ, दोबारा बोल रहा कि वहाँ आ, और तीसरे बार हम लाश के पास पहुँचे तो मैं वहाँ पे मेरे चक्कर टाइप का आ गए मेरे को और मैंने देखा नहीं ढंग से। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ जल्दी उन्होंने गया और सुबह मेरे भाई की लाश 7 बजे यहाँ से ले गई गंगनानी के लिए। उन्होंने बोला कि कोई आए न तब तक, और कोई पहुँच नहीं पाए। लोग आवाज उठा रहे तो उनको डराए भी जा रहा था। गांव वाले कितने आपके सपोर्ट में आए? गांव वालों ने तो बोला होगा कि पोस्टमार्टम के लिए ये जो बॉडी है इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। किसी ने आपको सलाह दी? नहीं, गांव वालों ने किसी ने सलाह नहीं दी। और गांव वाले जो आप सपोर्ट कर रहे हैं मेरे, उनके घर पे जा रहे सीधे और उनको डराया जा रहा और धमकाया जा रहा और लोगों के लिए गाली गलौज कर रहे, तब उनके घर पे जा रहे थे। हमारे साथ जो अपिल है, अपिल की मम्मी है, यानी कि कपिल की मम्मी है, और उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। कि नमस्कार बड़ी जी, नमस्कार। नमस्कार। का होई खणम घटनाक्रम हो का होई बा मी जानो न अनपढ़ में आगा फुटी हूं। देखी मी छैन सा मैं और बच्चा सुई जहाँ तक की फपसी मेरे बेटा को मुल्लू तू भानियो मैं बोली वो ठाने जानी मुई कि पोस्ट मैडम हो कि का हो अनपढ़ मी दस्तखत में कर जान तो मी ठप्पा लगाऊं पेंशन मिला मी ठप्पा लगाऊं। पर ये तिमी बोली गाली कि मेरे बहनी मेरा भाई मेरा भतीजा मेरा यूं आना देव करी कि रुक रहो तन रुकाई ना दी ना। मेरी डेड बॉडी मेरे बेटा की 7 बजे क्यों ना गंगना ने उठाई दी। तो जब रास्ता में फोन करती हूँ ना कि बॉडी ने जलाया ना हमारा दिया नाम भी देखना थे। तो जब गली से पहुंची बॉडी बीड़ा तब गली हूँ ना सवा माथा लगाई गाली क्यों ना देखी न पाई। मेरे भाई बेटा, मेरे बहन का लड़का, मेरा भाई का भतीजा, उसने देख नहीं पाए लाश। जब आपने पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो सरकार के द्वारा आपको किस तरह का आश्वासन मिला? मेरे को जब मेरा बेटा का क्रियाक्रम हो गए तब वो आया मैं घर में, वो बुढ़ा कि इस लड़के को भेड़ के साथ भेज। मैंने कहा मैं नहीं भेजता, मेरे को मत दे। आज तक जो दिया था इन्हें वो खाया हमने। मेरा लड़का भी नौकर था, मेरा मालिक भी नौकर था। वो छोटा वाला लड़का ये बॉडी गार्ड था उनका, कपड़े कोई बॉडीगार्ड ये जो भेड़ मारा तो मेरे बेटा। अच्छा। क्यों ले सामान तुमाल लून जुटू खातरू फटत क्यों को तभी मेरे बेटा घर न क्यों बिड़ा पहुंचा तो दूर हो तो 2 दिन लगता 3 दिन लगता तब मैं फोन कर दूँ तो पहुँची गई कि न पहुँची। और आड़वा तो मैं बोली थी आई गई सुधार कर कले नहीं सो कले नहीं सच बोला था कि बेड़ा बाकरे बारिश लगी हूँ पातर न हुआ ये बेना दुई जतरा का आलू तरा काम तो फोन करना। तब मैं जब रात आ तो मेरे लड़का तो मैं आज बाटा ले लाठ पाड़ न तो मैं छोड़ा गोड़ा गाँव का बटे कहीं मेरे बेटा ना रात जीव पर तुम आरोप लगाने लगे इसी लोग को खाए भी
सिलोक नादार का हाँ। चौकीदार रहती क्योंकि बुद्धि थी जो क्योंकि सदर सिंह की बेटा में फिर रात दिन घर में चौकीदार रहती ત્યાં की 3 बुआरियां बेटे आऊं ત્યાં की गांव पड़ी काम मशीन होता बेट नाचे ત્યાં की स्कूल न होता सिपोड़ा पाड़ा बेसी रह ये मकान जो 2 मंजिल जो मकान है ये कोई कोई को तुम्हारा सब उकसा सबको कट्ठा मार लगी और जो मेरे मालिक मरी कई जगह खाली थी ये मकान मेरे तो तो जो जगह खाली थी जगह ये मकान थी ना तो लगाई जब मेरे मालिक उठाना तो लगी मेरे माल का बीड़ा तो जो बोली थोड़ा बनाओ लगा तो जो साफ रहो देखे हो गई मैं बोली मैं लगाने ही नहीं दिन मैं लगाने नहीं तो ते माँ आई उन्हें लगाने ने बोली मुझे जो मेरे मालिक मार दो कि अभी नहीं वाल जो मेरे लड़का के साथ हुई 2 दिन न रही मेरे मालिक घर बीमार 1 दिन रही एक में पैसा गाड़ू लो कादा और जो मी डॉक्टर भी जान मोल बेच गाड़ी तो आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा मकान है, लकड़ी का मकान है और इसमें कितने परिवार रहते हैं? इसमें कितने परिवार हो ये पास? 3 परिवार रहता है 3 भाई तई अच्छा 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 जयेंद्र सिंह सदर सिंह सकल सिंह बस तीनों की मैडम ली बहन 2 मैं एक ही लखा मैं बढ़िया थी आग भी मेरी दवाई फूटी रूई कहीं परेशान कर दुरानी में ढूंढ रहा हूँ मालिक मेरे बेड मार में बीमार पड़ी आई जब बीमार लगी मेरे मालिक घर नहीं लोग तो आप देख सकते हैं वाकई में ये दिल दहलाने वाली खबर है। आप देख सकते हैं हमने भी जब सुना था कि 1.5-2 महीने पहले ये खबर आई थी कि इस तरह सरनोल एक खबर सुनी थी, इसमें ऐसा सा हुआ था और फिर आप देख सकते हैं कि आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आ रखे हैं और जो कपिल है, कपिल की छोटी बहन हमारे साथ मौजूद है, जिनकी जो कपिल था जिनकी मृत्यु हुई है उनकी छोटी बहन मेरे साथ मौजूद है। उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे कि क्या क्या घटनाक्रम था, किस तरह ये हुआ और आपको पुलिस से भी कॉल अभी आई है, आप बता रहे थे हमें कि हमें थाने से भी कॉल आ रहे थे, किस तरह का घटनाक्रम क्या क्या? हमारा कार्रवाई नहीं हो रही, हमें थाने से धमकियाँ मिल रही कि चुप रहो, क्या होगा तुमसे, तुम इस बात को दबा दो और क्या होगा, आप आगे बढ़ो और इस बात को दबा दे, कौन लाएगा तुम्हारे भाई को, कौन पाएगा तुम्हें और पालेगा, जो आगे मत हो, जो ही तुम्हें पालेंगे, जिन पे तुम आरोप लगाए हो तुम्हें पालेंगे, उन पे आरोप मत लगाया करो, वरना तुम्हें वो भी नहीं पालेंगे, तब फिर कहाँ जाएंगे तुम, कहाँ रहेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे मेरे पापा बेड़ के पीछे रहता था और उन्होंने बड़कोट और यहाँ मकान लगवाया, तब मेरे पापा तो उनके साथ नौकरी की, मतलब मेरे उन भविष्य की मेरे पापा ने की, वो तो गरीब पे रहते थे। जब मेरे पापा की मृत्यु हुई हमें पता नहीं था, हम तो छोटे छोटे थे, तब उसके बाद उसने 2 साल घर पे मेरा भाई रहा, 12-13 साल का, 14-15 साल के बाद उसने फिर मेरे भाई को ले जाए बेड के पीछे, उसने मेरे भाई को पढ़ने नहीं दिया, मेरा भाई उत्तरकाशी जा रहा था पढ़ाई करने के लिए, उसने उत्तरकाशी से मेरे भाई को बुलाया, बोला कि अगर तुझे हिस्सा चाहिए तो भेड़ बकरियों के पीछे जा। फिर आया मेरा भाई, अब मेरा भाई भेड़ बकरियों के पीछे रहा, मेरा भाई भेड़ बकरियों के पीछे रहा और मकान लगा था बड़कोट में और बोला कि तुम्हें भी दूंगा। जब मेरी मम्मी ने बोला कि रजिस्ट्री करो तो कल बोला कि एक ही साथ है, हम रजिस्ट्री क्या करवाना तेरा नाम, एक ही साथ है, एक ही हिस्सा है हमारा। जब मेरा भाई आज हिस्से वाला बना था, जब हिस्से वाला बना तब उन्होंने मेरे भाई की हत्या कर दी और हमने जब मेरे भाई ने थाने में केस किया था, 4-5 साल हो गए थे, तब थाने वालों ने कुछ नहीं किया, ये मामला ख़त्म कर दिया था, कुछ नहीं हुआ। अब आज हमें हिस्सा दिया, वो पूरा भी नहीं दिया हमें हिस्सा, 500-600 बकरियों में से हमें 80 बकरियां दी, 300 भेड़ में से हमें 100 भेड़ दी। हम उस हिस्से क्या करेंगे जो हमारा भाई हमारे पास नहीं रहा, हम क्या करेंगे, हम उस घर का क्या करेंगे, उस धरती का, उस ज़मीन का क्या करेंगे। ज़मीन जायदाद तो खरीदी जाती है, हमारा भाई थोड़ी खरीदे जाता है। जब भाई नहीं रहा तो हम क्या करें, अगर भाई होता हमारे पास हो, हमें जाय ज़मीन जात कुछ नहीं देते, हम तो जाय ज़मीन खरीद सकते हैं। सरकार से किस तरह की मांग करोगे आप? हम ये मांग करना चाहते हैं, मेरे भाई के हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। और क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। कॉल आई जब भैया ने भाभी को बोला कि उन खूनियों को साथ मर रहा, तब थाने से उसकी बेटी के नंबर से कॉल उसकी बेटी के नंबर से आई, बोल रहा हूँ मुझे कि वकील की बहन बोली। मैंने हाँ, ऐसा बोला कि हल्ला मत क्या करो ना, पेशी लग जाए। मैंने बोला आ जाओ, फिर ऊपर पेशी केस लगता, हम भी देख रहे, हत्यारों को छोड़ दो, हमें नीचे ले जाओ। फिर थाने वालों ने कुछ नहीं बोला कि चुपचाप रहो, जो बात है उसको बंद कर दो और कुछ नहीं, हल्ला मत क्या करो। अब हल्ला तो हम करेंगे, हम तो आगे बढ़े, अपने भाई का वो बदला ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। मोहन कठेट को सस्पेंड किया जाए यहाँ से और इसको हटाया जाए, क्योंकि थाना बड़कोट पैसों से
बिक रखा है और हम गरीब लोग हैं, हमें कोई कुछ नहीं वो उन्होंने तो थाना भी खरीद लिया। उसकी बेटियां तो ऐसे बोलते कि 5 गांव सरनोल के पे हम खरीद सकते हैं, थाना तो खरीद लिया पर लेकिन गांव को भी खरीद सकते हैं। गांव के लोगों को भी धमकियां दे रहे। गांव में आपका कितना सपोर्ट मिल रहा है? गांव के लोग कितना साथ में आ रहे हैं? सपोर्ट मैं बोल रही कि सारे गांव के दे देते पर लेकिन उसकी माँ बहन सब घर घर पे जा रहे बैठ गए शाम को, गांव वालों को धमकियां दे। गांव वालों के भी बेटियां हैं, वो भी अपने फैमिली के लिए डरते हैं, वो भी कोई सपोर्ट नहीं देंगे। क्या सपोर्ट देंगे ऐसे में जब धमकियां दे रहे गाँव वालों को। तो आप देख सकते हैं बड़े दिल दहलाने वाली ये घटना है। और आपने देखा होगा किस तरह जो दूसरा जो पक्ष है यहाँ पर घर पे मौजूद नहीं है, घर से भी बाहर है। सुबह सुनने में ये भी आ रहा था कि अभी सुबह घर में थे, कामकाज में जो ये देख सकते हैं जो दूसरा पक्ष था उनके द्वारा यहाँ पर लिपापोती भी की गई उनके द्वारा, और अभी घर पे मौजूद नहीं मिले हमें। ताले लगे हुए बाकायदा हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने उनके द्वारा फ़ोन भी किया गया और